हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आपके साथ शिव महापुराण की अद्भुत कथा साझा करने जा रहे हैं, जो सनातन धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमयी ग्रंथों में से एक है। यह कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के गहन दार्शनिक सत्यों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भगवान शिव की महिमा का अद्वितीय संग्रह है। शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक है और इसमें 24,000 श्लोक हैं, जो 7 संहिताओं में विभाजित हैं। इस पुराण का उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाना और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाना है। शिव महापुराण की शुरुआत एक अत्यंत रोचक संवाद से होती है, जब नैमिषारण्य में महर्षि सूत जी आर्षि मुनियों की सभा में पहुंचते हैं। शौनक, आर्षि और अन्य महर्षि उनका स्वागत करते हैं और उनसे ऐसे ज्ञान की प्रार्थना करते हैं जो मानव जीवन को सार्थक बना सके और मोक्ष का मार्ग दिखा सके। सूत जी कहते हैं कि इस कलयुग में जहां धर्म का ह्रास हो रहा है और मनुष्य भौतिक सुखों में उलझ गया है, वहां शिव भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो सरल और प्रभावी दोनों है। वे बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में भगवान शिव सबसे करुणामय हैं, क्योंकि वे भोलेनाथ हैं और अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद सूत जी शिव तत्व की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे परम ब्रह्म हैं, जो निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे, और जब सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी शिव रहेंगे। वे कालातीत हैं, समयातीत हैं और सर्वव्यापी हैं। उनका निवास केवल कैलाश पर्वत नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर है जहां सच्ची भक्ति है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और वे सच में सबका कल्याण करने वाले हैं, चाहे वह देवता हो, असुर हो या मनुष्य। फिर कथा ब्रह्मांड की सृष्टि की ओर बढ़ती है। एक समय था जब केवल अंधकार था और कुछ भी नहीं था। उस महाशून्य में केवल भगवान शिव ही थे, जो योग निद्रा में लीन थे। उनकी इच्छा से सबसे पहले एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जो अनंत थी और जिसका न आदि था न अंत। यह शिवलिंग का प्रथम रूप था, जो सृष्टि की मूल शक्ति का प्रतीक था। इस ज्योति से 2 महान शक्तियों का जन्म हुआ। एक ओर भगवान ब्रह्मा, जो सृजन के देवता हैं, और दूसरी ओर भगवान विष्णु, जो पालन के देवता हैं। दोनों ने जब अपने चारों ओर देखा तो उन्हें केवल यह अनंत ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि यह क्या है और इसका अंत कहाँ है। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ने लगे, ताकि इस ज्योति के अंत को खोज सकें। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर नीचे की ओर खोज शुरू की। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों को उस ज्योति का अंत नहीं मिला। थककर जब दोनों वापस लौटे तो उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। तभी उस ज्योति में से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यह ज्योतिर्लिंग उनका ही स्वरूप है, जो अनादि और अनंत है। यह घटना ब्रह्मा और विष्णु के लिए एक महान शिक्षा थी कि शिव ही परम सत्य हैं और उनकी महिमा अपरंपार है। इसके बाद कथा शिव पार्वती विवाह की ओर मुड़ती है, जो अत्यंत रोचक और भावपूर्ण है। दरअसल सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, वे शिव की प्रथम पत्नी थीं। सती का शिव से विवाह बड़े प्रेम और तपस्या के बाद हुआ था, लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था, क्योंकि उन्हें शिव का वेशभूषा और रहन सहन पसंद नहीं था। दक्ष ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। यह सती के लिए बहुत अपमानजनक था, लेकिन वे पिता के यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गईं। वहां दक्ष ने शिव का खुलेआम अपमान किया और सती से कहा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करके उनके कुल को कलंकित किया है, जो श्मशान में रहता है और भूत प्रेतों के साथ घूमता है। सती यह सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने वहीं योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया, लेकिन सती के वियोग में वे विलाप करने लगे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह तांडव इतना विनाशकारी था कि पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे, और वही स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। सती के वियोग में शिव पूर्णतः वैराग्य में चले गए
और कैलाश पर्वत पर जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन शिव ध्यान से नहीं उठे। इधर तारकासुर नामक एक महाशक्तिशाली असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। चूंकि शिव तो योग में लीन थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए तारकासुर निर्भय होकर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवताओं पर अत्याचार बढ़ते गए और वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि एकमात्र उपाय यह है कि शिव का विवाह हो और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हो जो तारकासुर का वध कर सके। उधर हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती, जो सती का ही पुनर्जन्म थीं, वे बचपन से ही शिव की भक्त थीं। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति तो नहीं थी, लेकिन उनका मन शिव के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित था। देवर्षि नारद ने पार्वती को बताया कि वे केवल कठोर तपस्या से ही शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं। पार्वती ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और घने जंगल में जाकर भयंकर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने पहले फल फूल खाए, फिर केवल पत्ते खाए, फिर केवल जल पर रहीं, और अंत में वे बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पर ही जीवित रहने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका नाम अपर्णा पड़ गया, जिसका अर्थ है वह जो पत्ते भी नहीं खाती। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि वे शिव के हृदय में पार्वती के लिए प्रेम उत्पन्न करें। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंचे और उन्होंने वसंत ऋतु का निर्माण किया। जब शिव ध्यान से जागे तो उन्होंने चारों ओर खिले फूल और मधुर वातावरण देखा। तभी कामदेव ने अपना पुष्प बाण शिव पर चलाया। शिव को तुरंत सब कुछ समझ आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। रति का विलाप सुनकर शिव ने आश्वासन दिया कि कामदेव पुनः जीवित होंगे, लेकिन वे अदृश्य रूप में रहेंगे। इस घटना के बाद शिव पुनः ध्यान में चले गए। पार्वती की तपस्या और भी तीव्र हो गई। उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना वर्षों तक तपस्या की। शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए कई बार विभिन्न रूपों में आए। एक बार वे वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए और पार्वती से पूछा कि वे किसकी तपस्या कर रही हैं। पार्वती ने कहा कि वे शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। ब्राह्मण ने शिव की बुराई करनी शुरू की और कहा कि शिव तो एक अजीब देवता हैं जो श्मशान में रहते हैं, नागों को गले में पहनते हैं, भांग पीते हैं और भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति बनाना कोई समझदारी नहीं है। पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा कि शिव की एक भी बुरी बात वे नहीं सुन सकती, क्योंकि शिव तो परम कल्याणकारी हैं और उनकी हर क्रिया के पीछे गहरा अर्थ है। यह सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह का वचन दिया। हिमालय राज के घर में बहुत खुशी हुई और भव्य विवाह की तैयारियां होने लगीं। विवाह के दिन जब शिव की बारात आई तो देखने वालों के होश उड़ गए। शिव स्वयं बैल पर सवार थे। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, वीरभद्र, नंदी और तरह तरह की विचित्र आकृतियां थीं। कुछ का मुंह नहीं था, कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ का केवल सिर था तो कुछ का केवल धड़। पार्वती की माता मैना जब यह देखा तो वे बेहोश हो गईं और उन्होंने कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे विचित्र वर से नहीं होने देंगी। लेकिन पार्वती दृढ़ थीं और उन्होंने कहा कि उन्हें केवल शिव चाहिए, चाहे वे किसी भी रूप में हों। तब सप्तर्षियों ने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने शिव को समझाया कि वे एक सुंदर रूप धारण करें। शिव ने अपने भक्तों की खुशी के लिए अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती के विवाह के बाद उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को राहत मिली। कार्तिकेय को षडानन भी कहते हैं क्योंकि उनके 6 मुख हैं। उनका जन्म अद्भुत तरीके से हुआ था। जब शिव और पार्वती एकांत में थे तब सभी देवता चिंतित थे कि शिव का तेज इतना प्रबल है कि उससे उत्पन्न संतान को कोई धारण नहीं कर पाएगा। अग्नि ने उस तेज को धारण किया और फिर गंगा में स्थापित कर दिया। गंगा ने उसे सरवन नामक स्थान पर छोड़ दिया, जहां कृत्तिकाओं ने उसका पालन पोषण किया। इसीलिए वे कार्तिकेय कहलाए। बाद में शिव पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और उन्हें देवसेनापति बनाया गया। इसके बाद गणेश जी का जन्म हुआ, जो शिव पार्वती के दूसरे पुत्र हैं। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा भी बहुत रोचक है। एक बार पार्वती स्नान करने जा रही थीं और उन्होंने सोचा कि द्वार पर कोई पहरेदार होना चाहिए ताकि कोई अंदर न आ सके। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को द्वार पर खड़ा करके कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी शिव आए
और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका, क्योंकि माता का आदेश था। शिव को क्रोध आया कि यह बालक मुझे नहीं पहचानता और मुझे रोक रहा है। दोनों में युद्ध हुआ और अंततः शिव ने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और यह देखा तो उनका दुख और क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। शिव ने अपने गणों को भेजा कि जो भी जीवित प्राणी उत्तर दिशा में सिर करके सोया मिले उसका सिर काट लाओ। गण गए और उन्हें एक हाथी मिला जो उत्तर दिशा में सिर करके सोया था। उन्होंने हाथी का सिर काट लाया और शिव ने वह सिर गणेश के धड़ पर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश हाथी के मुख वाले हो गए। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और वे विघ्नहर्ता कहलाएंगे। अब कथा शिव के विभिन्न अवतारों और लीलाओं की ओर बढ़ती है। शिव ने अनेक बार धरती पर अवतार लिया और असुरों का विनाश किया। त्रिपुरासुर नामक 3 असुर भाई थे जिन्होंने 3 अजेय नगर बनाए थे जो आकाश में विचरण करते थे। वे इतने शक्तिशाली हो गए कि देवताओं को भी परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि इन तीनों नगरों को केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता है और यह कार्य केवल शिव ही कर सकते हैं। देवताओं ने मिलकर एक विशाल रथ बनाया जिसमें पृथ्वी पहिया थी, सूर्य चंद्रमा 2 पहिए थे, ब्रह्मा सारथी बने और विष्णु बाण बने। शिव ने उस रथ पर सवार होकर एक ही बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर दिया और त्रिपुरासुर का अंत किया। इसलिए शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। फिर भस्मासुर की कथा आती है जो शिव की करुणा और विष्णु की चतुराई को दर्शाती है। भस्मासुर ने कठोर तपस्या करके शिव से वरदान मांगा कि जिस किसी के सिर पर वह हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव ने तथास्तु कह दिया। भस्मासुर ने सोचा कि सबसे पहले मैं शिव को ही भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बना लूंगा। वह शिव के पीछे दौड़ने लगा। शिव भागते भागते विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को मोहित कर लिया। मोहिनी ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ नृत्य करोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। भस्मासुर मान गया और मोहिनी की नकल करने लगा। जब मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और तुरंत भस्म हो गया। शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा का भी विस्तृत वर्णन है जो शिव की महानता को दर्शाता है। देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन से 14 रत्न निकले जिनमें लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत घोड़ा, कामधेनु और अन्य अनेक अद्भुत चीजें थीं। लेकिन सबसे पहले जो चीज निकली वह थी विष, यानी हलाहल विष, जो इतना भयंकर था कि उसकी भाप से ही जीव जंतु मरने लगे। यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल शिव ही इस विष को धारण कर सकते हैं। सभी शिव के पास गए और प्रार्थना की। शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन पार्वती ने उनका गला दबा दिया ताकि विष पेट में न जाए। विष कंठ में ही रुक गया और शिव का कंठ नीला हो गया। इसलिए शिव को नीलकंठ कहते हैं। यह घटना शिव के त्याग और करुणा की पराकाष्ठा है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए विष को धारण किया। शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का भी विस्तार से वर्णन है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमशंकर महाराष्ट्र में, विश्वनाथ वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वैद्यनाथ झारखंड में, नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वर तमिलनाडु में और घुश्मेश्वर औरंगाबाद में। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक अद्भुत कथा है। सोमनाथ की स्थापना चंद्रमा ने की थी जब दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था कि वे क्षीण होते जाएंगे। चंद्रमा ने शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे पूर्णिमा के दिन पूर्ण होंगे और अमावस्या के दिन क्षीण होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भक्तों की आस्था और शिव की कृपा का प्रतीक है। रावण की कथा भी शिव महापुराण में बड़े रोचक ढंग से वर्णित है। रावण महान शिव भक्त था और उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया और रावण का हाथ दब गया। रावण ने पीड़ा में अपनी 10 गर्दनों से शिव की स्तुति की और इतना मधुर संगीत निकला कि शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की। लेकिन रावण के अहंकार के कारण अंततः उसका पतन हुआ।
यह कथा सिखाती है कि भक्ति तो आवश्यक है, लेकिन विनम्रता और धर्म का पालन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय आर्षि की कथा शिव की मृत्युंजय रूप को दर्शाती है। मार्कंडेय का जन्म एक आर्षि दंपत्ति को शिव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन उन्हें बताया गया था कि यह बालक केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की कठोर आराधना की। जब 16 वर्ष पूरे हुए तो यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग को पकड़े रहे और शिव की स्तुति करते रहे। यमराज ने अपना पाश फेंका जो शिवलिंग पर पड़ा। शिव क्रोधित होकर प्रकट हुए और यमराज को ललकारा कि तुम मेरे भक्त को कैसे ले जा सकते हो। शिव ने यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय को अमृतत्व प्रदान किया। शिव को इसलिए मृत्युंजय या काल कहा जाता है, क्योंकि वे काल को भी मार सकते हैं। शिव महापुराण में शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन है। वे रुद्र हैं तो भोलेनाथ भी हैं, वे नटराज हैं तो योगीराज भी हैं, वे संहारकर्ता हैं तो आशुतोष भी हैं। शिव का नटराज रूप अत्यंत गहन दार्शनिक अर्थ लिए हुए है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र को दर्शाता है, जहां निर्माण और विनाश साथ साथ चलते हैं। उनके एक हाथ में डमरू है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में अग्नि है, जो विनाश का प्रतीक है। उनका एक पैर अपस्मार नामक बौने पर टिका है, जो अज्ञान का प्रतीक है, और दूसरा पैर उठा हुआ है, जो मोक्ष की ओर इशारा करता है। उनके चारों ओर अग्नि का वलय है, जो प्रकृति के चक्र को दर्शाता है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां उनका आधा शरीर पुरुष है और आधा नारी। यह रूप दर्शाता है कि सृष्टि में नर और नारी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव भी पूर्ण नहीं है और बिना शिव के शक्ति भी पूर्ण नहीं है। यह एकत्व और समरसता का प्रतीक है। शिव महापुराण में अनेक भक्तों की कथाएं हैं, जिन्हें शिव की कृपा से मोक्ष मिला। भिल्ल शिकारी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वह एक अनपढ़ और असभ्य शिकारी था, लेकिन अनजाने में उसने शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात को वह एक पेड़ पर बैठा था और नीचे एक शिवलिंग था। शिकार की प्रतीक्षा में वह पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा और वे पत्ते बेलपत्र के थे, जो शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार अनजाने में उसने पूरी रात शिव की पूजा की। सुबह जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गण आ गए और कहा कि यह हमारा भक्त है। यमदूतों और शिवगणों में युद्ध हुआ और अंततः शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भक्ति में भावना महत्वपूर्ण है, न कि ज्ञान या रीति रिवाज। भिल्ल को मोक्ष मिला और वह शिवगणों में शामिल हो गया। गुह्य नामक एक दासी की कथा भी बहुत मार्मिक है। वह एक राजा के घर में काम करती थी और बहुत गरीब थी। उसके पास शिव की पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति अगाध थी। रोज वह अपने हाथों से एक मिट्टी का शिवलिंग बनाती और उसे गंदे पानी से ही स्नान कराती, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। फिर वह अपना बचा खुचा भोजन शिवलिंग को अर्पित करती। लोग उसका मजाक उड़ाते कि यह कैसी पूजा है, लेकिन शिव उसकी भावना से प्रसन्न थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं शिव उसे लेने आए और उसे कैलाश ले गए। यह कथा बताती है कि शिव भोलेनाथ हैं और भक्त की भावना को देखते हैं ना कि उसके पास क्या है। शिव महापुराण में रुद्राक्ष की महिमा का भी विस्तार से वर्णन है। कहा जाता है कि जब शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, तब उनकी आंखों से आंसू गिरे और उन आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष के अलग अलग मुखों के अलग अलग फायदे बताए गए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का प्रतीक है और अत्यंत दुर्लभ है। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक प्रचलित है, जो शिव के 5 रूपों को दर्शाता है। रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण में विभूति यानी भस्म की महिमा भी बताई गई है। शिव स्वयं भस्म धारण करते हैं, क्योंकि भस्म संसार की नश्वरता का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि एक दिन सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए अहंकार करना व्यर्थ है। भस्म लगाने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति विधिपूर्वक भस्म धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन शिव ने तांडव नृत्य किया था। शिवरात्रि की रात भक्त जागरण करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और शिव चालीसा या महामृत्युंजय
मंत्र का जाप करते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है और इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव महापुराण में गंगावतरण की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म कर दिया गया था। उनके उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना आवश्यक था। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि सीधे पृथ्वी पर आने से पृथ्वी का विनाश हो सकता था। इसलिए भगीरथ ने शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित करके 7 धाराओं में पृथ्वी पर छोड़ा। इसलिए गंगा को जाह्नवी या भागीरथी भी कहते हैं। शिव को गंगाधर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गंगा को धारण किया। शिव महापुराण में चंद्रमा को शिव के मस्तक पर स्थापित होने की कथा भी है। जैसा कि पहले बताया गया, दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि वे दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। चंद्रमा ने शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। इससे चंद्रमा को राहत मिली और वे 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं। शिव को शशि शेखर भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया। नंदी की कथा भी शिव महापुराण में वर्णित है। नंदी शिलाद मुनि के यज्ञ से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना प्रधान गण बनाया और अपना वाहन भी। नंदी की विशेषता यह है कि वे पूर्णतः समर्पित भक्त हैं और शिव की हर आज्ञा का पालन करते हैं। प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने होती है और भक्त पहले नंदी से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी प्रार्थना शिव तक पहुंचाएं। भैरव, जो शिव का एक उग्र रूप है, उनकी उत्पत्ति की कथा भी रोचक है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने 5 सिरों में से एक सिर से शिव का अपमान किया। शिव ने क्रोध में भैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। लेकिन यह ब्रह्मत्या का पाप था, इसलिए वह सिर भैरव के हाथ में चिपक गया। भैरव ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और अंत में काशी पहुंचे, जहां वह सिर गिर गया। इसीलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं और भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। शिव महापुराण में वीरभद्र की कथा भी आती है, जो दक्ष के यज्ञ के विध्वंस से जुड़ी है। वीरभद्र शिव की जटा से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने भयंकर रूप धारण करके दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र हजारों हाथों वाले थे और उनका रूप इतना भयानक था कि देवता भी डर गए। यह घटना बताती है कि शिव प्रेम के सागर हैं, लेकिन जब उनके भक्तों का अपमान होता है तो उनका रौद्र रूप भी प्रकट होता है। काल भैरव, जो समय के नियंता हैं, वे भी शिव का ही एक रूप हैं। वे अष्ट भैरवों में प्रमुख हैं और काशी के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि काशी में मरने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, क्योंकि स्वयं शिव उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। शिव महापुराण में लिंग पुराण का विशेष महत्व है, जो शिवलिंग की महिमा बताता है। शिवलिंग शिव का प्रतीक है और यह निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। लिंग का अर्थ है चिह्न या प्रतीक। शिवलिंग अंडाकार होता है, जो सृष्टि के मूल स्वरूप को दर्शाता है। इसके 3 भाग हैं। नीचे चौकोर, जो ब्रह्मा का प्रतीक है, बीच में अष्टकोण, जो विष्णु का प्रतीक है, और ऊपर गोलाकार, जो शिव का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से त्रिदेवों की पूजा हो जाती है। शिव के मंत्रों में ओम नमः शिवाय सबसे प्रसिद्ध पंचाक्षर मंत्र है। इसके 5 अक्षर 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न नभ या आकाश का, म मरुत या वायु का, शिशिखी या अग्नि का, व वारुणी या जल का, और य यम या पृथ्वी का। इस मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली है, जो मृत्यु पर विजय दिलाता है और दीर्घायु प्रदान करता है। शिव के 108 नाम हैं, जिन्हें अष्टोत्तर शतनामावली कहते हैं। इनमें शंकर, महेश, ईशान, रुद्र, वृषभ, कपर्दी, त्रिलोचन, शूलपाणि, पिनाकी, शिपिविष्ट, अंबिकानाथ, श्रीकंठ, भक्तवत्सल, भव, शर्व, त्र्यंबक, गिरीश, गिरिजापति, चंद्रशेखर और अनेक नाम शामिल हैं। प्रत्येक नाम शिव के किसी गुण या रूप को दर्शाता है। शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रातः उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसे 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालमोंकारममलेश्वरम।
परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सप्तजन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। शिव की 16 कलाएं हैं जो विभिन्न सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, लेकिन शिव में तो असीम कलाएं हैं। शिव पूर्ण कला हैं और सर्वशक्तिमान हैं। शिव महापुराण में आत्मा और परमात्मा के संबंध पर भी गहन चर्चा है। यह बताया गया है कि प्रत्येक जीव में शिव का अंश है, और जब जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वह शिव में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। ओमकार भी शिव का प्रतीक है, जो सृष्टि की प्रथम ध्वनि है। शिव महापुराण में योग और ध्यान की विधियां भी बताई गई हैं। शिव स्वयं आदियोगी हैं और उन्होंने ही सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। शिव का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिव के ध्यान में व्यक्ति को शिव को हिमालय पर्वत पर व्याघ्रचर्म पर बैठे हुए कल्पना करनी चाहिए, जिनके गले में नाग है, मस्तक पर चंद्र है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, और वे परम शांत हैं। शिव की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा असीम है। वे अगम, अगोचर और अकल्पनीय हैं, फिर भी वे अपने भक्तों के अत्यंत निकट हैं। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। शिव तो भोलेनाथ हैं और थोड़े से जल बिल्वपत्र और सच्चे मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण कहता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से शिव की पूजा करता है, शिव कथा सुनता है और शिव नाम का जाप करता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। शिव भक्ति सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि शिव जाति धर्म ऊंच नीच का भेद नहीं देखते। वे तो केवल भाव देखते हैं और भक्त के हृदय की सच्चाई देखते हैं। अंत में शिव महापुराण यह संदेश देता है कि शिव केवल पूजा के देवता नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले गुरु हैं। शिव का जीवन त्याग, तपस्या, सादगी और करुणा का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में ही वास्तविक सुख है। शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। शिव हमें सिखाते हैं कि परिवार और समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं और उन्हें निभाना चाहिए। शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। शिव महापुराण पढ़ने या सुनने से न केवल धार्मिक लाभ होता है, बल्कि जीवन को दिशा मिलती है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कैसे एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। शिव महापुराण हमें संसार की नश्वरता का बोध कराता है और हमें यह याद दिलाता है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाना है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल फलों पर। तो मित्रों, यह थी शिव महापुराण की संक्षिप्त झलक, जो हमें शिव की महिमा, उनकी लीलाओं, उनके भक्तों और उनकी कृपा के बारे में बताती है। शिव महापुराण एक अथाह सागर है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति इस पुराण को श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ता या सुनता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और वह शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। हर हर महादेव, शंभो शंकर भोलेनाथ की जय। शिव महापुराण में वर्णित अनेक अन्य महत्वपूर्ण कथाएं और शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं। शिव के भक्तों में एक प्रमुख नाम है राजा बाणासुर का, जो भगवान शिव का परम भक्त था। बाणासुर के 1000 भुजाएं थीं और वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी पुत्री उषा थी, जिसका प्रेम श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हो गया। जब बाणासुर को पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण अपनी सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई करने आए। युद्ध में जब बाणासुर हारने लगा तो उसने शिव को पुकारा। शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए आए और कृष्ण के सामने खड़े हो गए। यह एक विचित्र स्थिति थी, क्योंकि शिव और विष्णु दोनों एक ही तत्व हैं, लेकिन बाणासुर के प्रति शिव की भक्ति निष्ठा ने उन्हें अपने भक्त के पक्ष में खड़ा कर दिया। अंततः कृष्ण ने बाणासुर की अधिकांश भुजाएं काट दीं और केवल 4 भुजाएं रहने दीं। शिव ने कृष्ण से प्रार्थना की कि बाणासुर का वध न करें, क्योंकि वह उनका भक्त है। कृष्ण ने शिव की बात मान ली और अनिरुद्ध उषा का विवाह संपन्न हुआ। यह कथा बताती है कि शिव अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा है श्वेत
आर्षि की, जिन्होंने शिव की कठोर तपस्या की थी। श्वेत अर्षि ने एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे जो चाहें मांग सकते हैं। श्वेत अर्षि ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव के चरणों में स्थान चाहिए। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे शिव के गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त करेंगे और उनका नाम अमर रहेगा। श्वेत अर्षि का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में किसी फल की इच्छा नहीं होती, बल्कि केवल भगवान के साथ रहने की इच्छा होती है। उपमन्यु अर्षि की कथा भी शिव महापुराण में अत्यंत प्रेरणादायक है। उपमन्यु बचपन से ही शिव के भक्त थे। एक बार उनकी माता ने उन्हें दूध पिलाने के बदले आटे का पानी दे दिया, क्योंकि घर में दूध नहीं था। बालक उपमन्यु ने पूछा कि यह दूध जैसा क्यों नहीं है। माता ने कहा कि शिव की कृपा से ही असली दूध मिल सकता है। बालक उपमन्यु ने तुरंत शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने कठोर तपस्या की और केवल वायु पर ही निर्भर रहे। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण किया और कहा कि शिव तो एक निकृष्ट देवता हैं और मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। उपमन्यु क्रोधित हो गए और बोले कि वे शिव के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करेंगे। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने उपमन्यु को वरदान दिया कि उन्हें सदैव दूध की कमी नहीं होगी और वे शिव के प्रिय भक्तों में गिने जाएंगे। बाद में उपमन्यु ने श्रीकृष्ण को भी शिव उपासना का ज्ञान दिया था। शिव महापुराण में दधीचि ऋषि की महान त्याग की कथा भी है। जब वृत्रासुर नामक असुर ने देवताओं को परेशान किया तो ब्रह्मा जी ने बताया कि वृत्रासुर का वध केवल किसी ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से ही हो सकता है। देवता दधीचि ऋषि के पास गए, जो शिव के परम भक्त थे। दधीचि ने बिना किसी संकोच के अपने प्राणों का त्याग कर दिया ताकि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जा सके। इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया। दधीचि का यह त्याग शिव की शिक्षा का ही परिणाम था, जिसमें उन्होंने सिखाया कि देह नश्वर है और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। शिव ने दधीचि को महान गति प्रदान की और उनका नाम अमर हो गया। शिव महापुराण में पुष्पदंत गंधर्व की कथा भी बहुत रोचक है। पुष्पदंत ने शिव स्तोत्र की रचना की, जिसे शिव महिम्न स्तोत्र कहते हैं। कथा यह है कि पुष्पदंत को अदृश्य रहने का वरदान प्राप्त था। वे प्रतिदिन शिव मंदिर से फूल चुरा लेते थे, जिससे पुजारी परेशान रहता था। एक दिन पुजारी ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने बताया कि मंदिर के चारों ओर बिल्वपत्र बिछा दो। जब पुष्पदंत ने बिल्वपत्र पर पैर रखा तो उनका वरदान समाप्त हो गया और वे दिखाई देने लगे। पुष्पदंत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव की स्तुति में एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की, जिसमें शिव की महिमा का अद्वितीय वर्णन है। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें क्षमा कर दिया। यह स्तोत्र आज भी शिव भक्तों द्वारा पढ़ा जाता है और अत्यंत फलदायी माना जाता है। शिव महापुराण में नंदीकेश्वर की कथा का विस्तार से वर्णन है। नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि उनके प्रमुख गण और परम भक्त हैं। नंदी शिलाद मुनि के घर जन्मे थे, लेकिन उनकी आयु सीमित थी। नंदी ने शिव की घोर तपस्या की और शिव ने उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। नंदी ने शिव से प्रार्थना की कि उन्हें सदैव शिव की सेवा में रहने का अवसर मिले। शिव ने नंदी को अपना वाहन बनाया और उन्हें अपने सभी गणों का अधिपति बनाया। नंदी की विशेषता यह है कि वे पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन का हर पल शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। नंदी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण होना चाहिए और भक्त को अपने आराध्य की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। चंडीश की कथा भी प्रेरणादायक है, जो एक साधारण ग्वाले थे। चंडीश गायों को चराते समय जंगल में जाते और एक शिवलिंग को देखते। वे रोज उस शिवलिंग की पूजा करते और अपना सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देते। मालिक को जब पता चला कि दूध कम आ रहा है, तो उसने चंडीश को मारने का प्रयास किया। शिव ने प्रकट होकर चंडीश की रक्षा की और मालिक को दंडित किया। बाद में शिव ने चंडीश को अपने गणों में स्थान दिया। यह कथा बताती है कि शिव अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। शिव महापुराण में घुष्मा नामक आर्षि की कथा है, जिन्होंने शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें दर्शन दिए। घुष्मा अर्षि के नाम पर ही एक ज्योतिर्लिंग है, जो औरंगाबाद के निकट स्थित है। घुष्मा अर्षि की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई। शिव ने उन्हें शीतलता प्रदान की और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए।
शिव महापुराण में सुकेश दैत्य की कथा भी आती है, जिसने शिव की तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए। सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। इन तीनों ने भी शिव की तपस्या की और वरदान प्राप्त किए। बाद में इन्हीं के वंश में रावण का जन्म हुआ। यह कथा बताती है कि शिव भक्त और अभक्त का भेद नहीं करते और जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे वरदान देते हैं। शिव महापुराण में अनेक दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है, जैसे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहां जाती है, स्वर्ग और नरक क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, कर्म का फल कैसे मिलता है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। शिव महापुराण बताता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। यदि कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग मिलता है और यदि बुरे हैं तो नरक। लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी हैं, वहां से लौटकर फिर जन्म लेना पड़ता है। केवल मोक्ष ही ऐसी अवस्था है जहां से वापसी नहीं होती। मोक्ष के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति निष्काम कर्म करे, भगवान की भक्ति करे और ज्ञान प्राप्त करे। शिव महापुराण में विभिन्न युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति अलग होती है। सतयुग में धर्म पूर्णतः स्थापित था और लोग पूर्णतः धार्मिक थे। त्रेता में धर्म 3/4 रह गया, द्वापर में आधा रह गया और कलयुग में केवल 1/4 रह गया है। कलयुग में पाप, अधर्म, झूठ और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। लेकिन शिव महापुराण यह भी कहता है कि कलयुग में भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। कलयुग में थोड़ी सी भक्ति से भी बहुत फल मिलता है। शिव महापुराण में वर्णाश्रम धर्म का भी विवेचन है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के अपने कर्तव्य हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान और शिक्षा, क्षत्रिय का कर्तव्य है रक्षा और शासन, वैश्य का कर्तव्य है व्यापार और कृषि, शूद्र का कर्तव्य है सेवा। लेकिन शिव महापुराण यह भी स्पष्ट करता है कि भक्ति में सभी बराबर हैं। शिव की नजर में कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, वे केवल भाव देखते हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है, गृहस्थ में विवाह करके परिवार का पालन करता है, वानप्रस्थ में वन में जाकर तपस्या करता है, सन्यास में सब कुछ त्याग कर मोक्ष की खोज करता है। लेकिन शिव महापुराण कहता है कि ये नियम कठोर नहीं है और समय के अनुसार बदल सकते हैं। शिव महापुराण में 16 संस्कारों का भी वर्णन है, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक होते हैं। ये संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ और अंत्येष्टि। प्रत्येक संस्कार का अपना महत्व है और इनसे जीवन पवित्र होता है। शिव महापुराण में तीर्थों की महिमा भी बताई गई है। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी गया और अन्य अनेक तीर्थ हैं जहां जाने से पुण्य मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। लेकिन शिव महापुराण यह भी कहता है कि सबसे बड़ा तीर्थ है शुद्ध हृदय। यदि हृदय शुद्ध है तो सभी तीर्थ वहीं हैं। शिव महापुराण में दान की महिमा का विस्तार से वर्णन है। अन्नदान, जलदान, विद्यादान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान और औषधिदान सभी अत्यंत पुण्यदायी हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान, क्योंकि यह व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। शिव महापुराण में व्रत और उपवास का भी महत्व बताया गया है। सोमवार का व्रत शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत और श्रावण मास के व्रत विशेष फलदायी हैं। व्रत करने से मन शुद्ध होता है, इंद्रियां वश में होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण में तंत्र और मंत्र विज्ञान का भी उल्लेख है। शिव तंत्र के आदि गुरु हैं और उन्होंने ही पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया था। तंत्र का उद्देश्य है शक्ति को जागृत करना और उसके माध्यम से शिव तत्व को प्राप्त करना। लेकिन तंत्र का उपयोग केवल सदुद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। यदि तंत्र का दुरुपयोग किया जाए तो वह साधक के लिए ही विनाशकारी हो सकता है। शिव महापुराण में कुंडलिनी जागरण का भी विस्तृत वर्णन है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सुप्त अवस्था में होती है। योग और ध्यान के माध्यम से इस शक्ति को जागृत करके ऊपर की ओर ले जाया जाता है।
जब यह शक्ति सहस्रार चक्र में पहुंचती है तो शिव और शक्ति का मिलन होता है और साधक को परम आनंद की अनुभूति होती है। यही समाधि की अवस्था है। शिव महापुराण में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान की भी शिक्षा दी गई है। शिव स्वयं प्रकृति प्रेमी हैं। वे पर्वतों पर रहते हैं, नदियों को धारण करते हैं, वृक्षों के नीचे बैठते हैं और पशु पक्षियों के साथ रहते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि प्रकृति हमारी माता है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। वृक्ष लगाना, नदियों को स्वच्छ रखना, पर्वतों की रक्षा करना और पशु पक्षियों के प्रति दयालु होना, यह सब शिव पूजा का ही अंग है। शिव महापुराण में परिवार के महत्व पर भी जोर दिया गया है। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का परिवार एक आदर्श परिवार है। शिव और पार्वती का प्रेम अटूट है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। गणेश और कार्तिकेय भी आदर्श पुत्र हैं। यह परिवार हमें सिखाता है कि परिवार में प्रेम, सम्मान और समझदारी होनी चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और बच्चों का ठीक से पालन पोषण करना चाहिए। शिव महापुराण में नारी के प्रति सम्मान की भी शिक्षा है। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। नारी को देवी का रूप माना गया है। माता, पिता, गुरु और पत्नी के रूप में नारी की पूजा की जाती है। शिव महापुराण कहता है कि जो व्यक्ति नारी का अपमान करता है वह शिव का अपमान करता है। शिव महापुराण में सत्संग की महिमा भी बताई गई है। संत महात्माओं का सत्संग करने से ज्ञान मिलता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। बुरी संगति से बचना चाहिए क्योंकि वह पतन का कारण बनती है। शिव भक्तों की संगति करने से शिव भक्ति बढ़ती है। शिव महापुराण में सेवा भाव की भी महिमा है। गरीबों की सेवा करना, बीमारों की सेवा करना, असहाय लोगों की मदद करना, यह सब शिव सेवा है। शिव कहते हैं कि जीवों में ही मैं विराजमान हूं, इसीलिए जो जीव सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। शिव महापुराण के अंतिम भाग में उमा संहिता है, जो पार्वती और शिव के संवाद के रूप में है। इसमें गृहस्थ धर्म, स्त्री धर्म, पति पत्नी के कर्तव्य और आदर्श जीवन जीने की विधि बताई गई है। पार्वती पूछती हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। शिव बताते हैं कि गृहस्थ जीवन त्याग का विरोधी नहीं है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आसक्ति रहित रह सकता है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। परिवार का पालन करो लेकिन मोह में मत फंसो। धन कमाओ लेकिन लालच मत करो। यही कर्मयोग है। शिव महापुराण यह भी बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में शिव तत्व विद्यमान है। आत्मा ही शिव है और शिव ही आत्मा है। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है तो वह शिवमय हो जाता है। यह अद्वैत का सिद्धांत है जो कहता है कि सब कुछ एक है और वह एक ही ब्रह्म है जिसे शिव कहते हैं। शिव महापुराण अंत में यह संदेश देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और मौज करना नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार करना है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर खोजना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। शिव इस खोज में हमारे मार्गदर्शक हैं। ओम नमः शिवाय के जाप से जीवन धन्य हो जाता है। यह पंच अक्षर मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसका नियमित जाप करने से मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। शिव महापुराण कहता है कि कलियुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ी साधना है। तो मित्रों, शिव महापुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ग्रंथ है। इसमें विज्ञान, दर्शन, धर्म, भक्ति, योग, तंत्र, इतिहास, भूगोल और जीवन के हर पहलू का ज्ञान समाहित है। जो व्यक्ति इस पुराण को पढ़ता है या सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसे यह समझ आ जाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए। शिव की महिमा अपार है और उनकी लीलाएं अनंत हैं। हर युग में शिव ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। वे अनादि हैं, अनंत हैं और सर्वव्यापी हैं। वे हर जगह हैं, हर समय हैं और हर रूप में हैं। बस उन्हें देखने के लिए भक्ति की आंखें चाहिए। हर हर महादेव, बम बम भोले शंभो शंकर भोलेनाथ की जय। जय शिव शंकर, जय जय गंगाधर, जय जय त्रिपुरारी, जय जय महाकाल, जय जय नीलकंठ, जय जय विश्वनाथ, जय जय मृत्युंजय, जय जय आदियोगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण में वर्णित अनेक गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान हैं जो हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करते हैं। शिव के पंचमुख यानी 5 चेहरे हैं जो 5 तत्वों और 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये 5 मुख हैं। सद्योजात मुख पश्चिम की ओर है और सृजन का प्रतीक है।
वामदेव उत्तर की ओर है और पालन का प्रतीक है। अघोर दक्षिण की ओर है और संहार का प्रतीक है। तत्पुरुष पूर्व की ओर है और तिरोभाव यानी छिपाने का प्रतीक है। ईशान ऊपर की ओर है और अनुग्रह का प्रतीक है। ये पांचों मुख मिलकर शिव की पंचकृत्य शक्ति को दर्शाते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। शिव महापुराण में लिंगोद्भव की कथा का गहन दार्शनिक अर्थ है। जब ब्रह्मा और विष्णु उस अनंत ज्योति का अंत खोजने निकले तो उन्हें यह समझ आया कि सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। यह ज्योति असीम है, अनादि है और अनंत है। यह ब्रह्मांड का मूल स्वरूप है जो शून्य से भी परे है और पूर्णता से भी परे है। शिवलिंग इसी असीम चेतना का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम उस परम सत्य की पूजा करते हैं जो सब कुछ में व्याप्त है लेकिन किसी एक रूप में बंधा नहीं है। शिव महापुराण में अर्धनारीश्वर के रूप की गहन व्याख्या है। यह रूप केवल नर नारी की समानता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति के एकत्व को दर्शाता है। शिव पुरुष तत्व हैं और शक्ति प्रकृति तत्व हैं। दोनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही शिव और शक्ति अलग नहीं हो सकते। सृष्टि का निर्माण इन दोनों के संयोग से होता है। यह रूप यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल पुरुषत्व या केवल स्त्रीत्व अधूरा है। पूर्णता तब आती है जब दोनों का समन्वय होता है। शिव के तांडव नृत्य के 7 प्रकार बताए गए हैं: आनंद तांडव, संध्या तांडव, कालिका तांडव, त्रिपुर तांडव, गौरी तांडव, संहार तांडव और उमा तांडव। प्रत्येक तांडव का अपना विशेष अर्थ और महत्व है। आनंद तांडव में शिव सृष्टि के आनंद में नृत्य करते हैं। संहार तांडव में वे सृष्टि के विनाश के लिए नृत्य करते हैं। यह तांडव केवल नृत्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। सृष्टि लगातार गतिमान है और यह गति ही जीवन है। शिव महापुराण में नटराज के रूप का वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया है। शिव का डमरू सृष्टि की प्रथम ध्वनि को दर्शाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान बिग बैंग कहता है। डमरू की ध्वनि से एयूएमकार की उत्पत्ति हुई और एयूएमकार से समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ। शिव के हाथ में अग्नि प्रलय की अग्नि है, जो एक दिन सब कुछ नष्ट कर देगी। उनका उठा हुआ पैर मोक्ष का प्रतीक है और नीचे का पैर अज्ञान को कुचल रहा है। चारों ओर का अग्निवलय समय चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। शिव महापुराण में शिव के त्रिशूल का भी गहन अर्थ बताया गया है। त्रिशूल की 3 शूल 3 गुणों को दर्शाती हैं: सत्व, रजस और तमस, या फिर ये 3 काल को दर्शाती हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। या फिर ये 3 शक्तियों को दर्शाती हैं: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। शिव इन तीनों का नियंत्रण करते हैं, इसलिए त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। तीनों गुण, तीनों काल और तीनों शक्तियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह नाद ब्रह्म का प्रतीक है। कहा जाता है कि शिव के डमरू से 14 महेश्वर सूत्र निकले, जिन्हें शिव सूत्र कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर संस्कृत व्याकरण की रचना की। इस प्रकार शिव न केवल योग के आदि गुरु हैं, बल्कि व्याकरण और भाषा के भी जनक हैं। शिव महापुराण में शिव के वस्त्रों और आभूषणों का भी प्रतीकात्मक अर्थ है। व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पर बैठना इंद्रिय दमन का प्रतीक है। हाथी की खाल पहनना अहंकार के नाश का प्रतीक है। नाग को गले में धारण करना काल पर विजय का प्रतीक है। भस्म लगाना नश्वरता का बोध है। रुद्राक्ष धारण करना भक्ति का प्रतीक है। जटाएं तप और संयम का प्रतीक हैं। गंगा को जटाओं में धारण करना पवित्रता का प्रतीक है। चंद्रमा को मस्तक पर रखना शीतलता और मन के नियंत्रण का प्रतीक है। शिव महापुराण में कैलाश पर्वत का विस्तृत वर्णन है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है। कैलाश चांदी की तरह चमकता है और इसकी 4 दिशाओं में 4 मुख हैं। कैलाश पर शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। वहां सदैव आनंद का वातावरण रहता है। देवता, गंधर्व, किन्नर और सिद्ध सभी वहां आते जाते रहते हैं। कैलाश पर मनसरोवर झील है जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश के दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। शिव महापुराण में काशी की महिमा का विशेष वर्णन है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है और यह पृथ्वी पर शिव का सबसे प्रिय स्थान है।
कहा जाता है कि प्रलय के समय भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि शिव इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। काशी में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिव स्वयं तारक मंत्र सुनाते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी है। काशी में गंगा स्नान करना, शिव दर्शन करना और काशी में निवास करना तीनों ही परम पुण्यदायी हैं। शिव महापुराण में अमरनाथ की कथा भी अत्यंत रहस्यमयी है। कहा जाता है कि शिव ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य अमरनाथ गुफा में ही बताया था। उन्होंने सोचा कि यह रहस्य केवल पार्वती को ही पता चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने रास्ते में सभी जीवों को छोड़ दिया। नंदी को छोड़ा, गणेश को छोड़ा, सांपों को छोड़ा, लेकिन 2 कबूतरों का जोड़ा गुफा में छिप गया। जब शिव अमर कथा सुना रहे थे तो वे कबूतर भी सुनते रहे और अमर हो गए। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। शिव महापुराण में केदारनाथ की स्थापना की कथा पांडवों से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव की खोज में निकले। शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। शिव बैल का रूप धारण करके पृथ्वी में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बैल पृथ्वी में समा गया और केवल पीठ का भाग बाहर रह गया। वही स्थान केदारनाथ बन गया जहां शिव की पीठ की पूजा होती है। बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए जो पंच केदार कहलाते हैं। शिव महापुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रमा से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वे क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे प्रभास तीर्थ में जाकर शिव की आराधना करें। चंद्रमा ने कठोर तपस्या की और शिव प्रसन्न हुए। शिव ने श्राप को पूर्णतः समाप्त नहीं किया, लेकिन इतना अवश्य कहा कि चंद्रमा 15 दिन घटेंगे और 15 दिन बढ़ेंगे। उस स्थान पर शिव सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शिव महापुराण में महाकालेश्वर की महिमा भी अद्भुत है। उज्जैन में दूषण नामक असुर ने भयंकर अत्याचार किए। वेदप्रिय नामक एक बालक ने शिव की आराधना की। असुर ने बालक को मारने का प्रयास किया, तभी पृथ्वी फटी और उसमें से शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने असुर का वध किया और उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकाल का अर्थ है समय का स्वामी। यह ज्योतिर्लिंग विशेष इसलिए है क्योंकि यहां भस्म आरती होती है जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है। शिव महापुराण में ओंकारेश्वर की स्थापना की कथा भी रोचक है। विंध्याचल पर्वत को अभिमान हो गया था कि वह मेरू पर्वत से भी ऊंचा है। महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल को शिव की आराधना करने की सलाह दी। विंध्याचल ने कठोर तपस्या की और शिव प्रसन्न होकर ओंकारेश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है जो AUM के आकार का है। शिव महापुराण में भीम शंकर की कथा भीमासुर से जुड़ी है। भीमासुर ने शिव की तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त की और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कामरूप नाम का एक राज्य स्थापित किया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने भीमासुर का वध किया और वहां भीम शंकर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कहा जाता है कि युद्ध में शिव को बहुत पसीना आया था और वह पसीना भीमा नदी बन गया। शिव महापुराण में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा रामायण से जुड़ी है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति के लिए श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और शिव की आराधना की। हनुमान को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा गया, लेकिन मुहूर्त निकलता देख सीता ने रेत का शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा की गई। जब हनुमान शिवलिंग लेकर आए तो उन्हें दुख हुआ। श्री राम ने दोनों शिवलिंगों की पूजा की और कहा कि हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग पहले पूजा जाएगा। आज भी रामेश्वरम में दोनों शिवलिंग विद्यमान हैं। शिव महापुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा दारुकावन से जुड़ी है। दारुक नामक एक असुर ने शिव भक्तों को परेशान किया। एक शिव भक्त ने शिव का स्मरण किया और शिव ने नागेश्वर के रूप में प्रकट होकर दारुक का वध किया। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के निकट स्थित है। शिव महापुराण में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण से जुड़ी है। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था
और शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर रावण का हाथ कुचल दिया था। रावण ने अपनी 10 गर्दनों से शिव की स्तुति की और शिव प्रसन्न हुए। रावण ने शिव से एक शिवलिंग मांगा जो उसे विजय दिलाए। शिव ने शर्त रखी कि यदि इस शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं ने वरुण देव से प्रार्थना की। रावण को शौच की इच्छा हुई और उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिया। ग्वाला शिवलिंग को पृथ्वी पर रख गया और वह वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया। शिव महापुराण में त्र्यंबकेश्वर की महिमा गोदावरी नदी से जुड़ी है। गौतम ऋषि ने शिव की तपस्या करके गोदावरी को पृथ्वी पर लाया। गोदावरी गंगा की सहायक नदी है और अत्यंत पवित्र मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के निकट ब्रह्मगिरि पर्वत पर स्थित है। शिव महापुराण में घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना सुदेहा नामक स्त्री की भक्ति से जुड़ी है। सुदेहा प्रतिदिन 1000 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती। उसकी सौतन को ईर्ष्या हुई और उसने सुदेहा के पुत्र की हत्या कर दी। सुदेहा ने धैर्य रखा और शिव की आराधना जारी रखी। शिव प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को जीवित कर दिया तथा वहां घुष्मेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हमें सिखाती हैं कि शिव अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। AUM नमः शिवाय।